दोस्तों अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा था उसमें क्या है कि एक लड़का बेड पर पड़ा हुआ है, उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है पूरी तरह से, और वो इस हालत में है कि वो कुछ नहीं कर सकता। और वहां सामने बैठी एक महिला उसके साथ इतना बुरा अत्याचार कर रही है, जिसे सुनने के बाद आपके भी कान चौंक जाएंगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि क्या एक औरत भी एक आदमी के साथ इतना घिनौना काम कर सकती है। अक्सर ये सुनते हैं कि इस आदमी ने इस औरत के साथ इतना गलत किया, ये किया, मतलब अक्सर आदमी की जो कहानियां हैं वो सामने आती रहती है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो महिला है इस आदमी के प्राइवेट पार्ट को जलती हुई सिगरेट से दाग रही है, और एक चाकू है, उस चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश कर रही है, और कभी कभी तो उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। मतलब पूरी तरह से उसे मारने की साजिश कर रही है ये लड़की। और फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ जो है इस लड़के की होशियारी से एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस लड़के ने कैमरा कैसे लगाया। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आखिर ये लड़की कौन है और ये लड़का कौन है जो बेड पर पड़ा हुआ है, जो इसके साथ इतना बुरा अत्याचार ये लड़की कर रही है। आखिर क्यों कर रही है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, तो चलिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। पहले तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इसी की पत्नी है, और ये लड़का है इसका पति है। और सबसे बड़ी बात चौंकाने की ये है कि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, और आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि ये मतलब रिश्ता इतना खराब हो गया कि बात यहाँ तक आ गई, ये लड़की इस लड़के को इतनी प्रताड़ना देने लगी और इतना बुरा अत्याचार इस लड़के के साथ ये लड़की कर रही है। आखिर क्यों, आखिर कौन सा बदला ले रही है लड़की ये। तो चलिए इस इंसिडेंट को मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ आखिर क्या होता है। दोस्तों मैं विवेक भारद्वाज स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। ये जो कहानी है ये बिजनौर की है। बिजनौर में एक थाना पड़ता है सियोरा, वहाँ की ये कहानी है पूरी। और जो ये लड़का बेड पर लेटा हुआ है इसका नाम मन्नान जैदी है, और ये लड़की जो है इसका नाम है मेहर जहां। इन दोनों की मुलाकात जून 2023 के आसपास हुई थी। एक दिन ये अचानक से मिल जाते हैं और इन्हें वहीं पर एक दूसरे को देखकर मतलब प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, फिर वहां पर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और एक दिन वो आता है कि इन दोनों में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि उस लड़के को सबसे ज्यादा प्यार हो जाता है इस लड़की से। फिर वो रिलेशन वगैरह अपना बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। वो करने के बाद क्या होता है कि फिर वो लड़का उस लड़की के जब पास रहने लगा, उसके साथ रहने लगा, तो धीरे धीरे उस लड़के को कुछ चीज़ें पता चलती है उस लड़की के बारे में कि उस लड़की के अंदर इतनी गंदी आदतें हैं। तो वो लड़का उस लड़की से दूरियां बनानी शुरू कर देता है कि ये लड़की मेरे साथ फ्यूचर में मेरे लिए मतलब मेरे लायक फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ सोचकर वो लड़का उस लड़की से दूरियां बनानी शुरू कर देता है, और इस बात का एहसास उस लड़की को हो जाता है कि ये लड़का मुझसे दूर जा रहा है। फिर वो लड़की क्या करती है, उसे फंसाने की कोशिश करती है और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुमने मेरे साथ रिलेशन बनाया है और मैं इस चीज़ को लेकर चाहूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का आरोप लगवा सकती हूँ। और वो लड़का नहीं मानता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, और अगर हम तुम चाहो तो कुछ दिन हम ऐसे ही रह सकते हैं। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, वहाँ पर उस पर दबाव डालती है, काफ़ी ज़्यादा शादी के लिए प्रेशर डालती है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। अब वो लड़की पास की पुलिस चौकी में जाती है और वहाँ जाकर तहरीर देती है कि इस लड़के ने मेरे साथ रिलेशन बनाया है, अब ये शादी का झांसा देकर अब ये मेरे साथ शादी करने के लिए मना कर रहा है। अब क्या होता है, पुलिस उस लड़के को उठा लेती है उसके घर जाकर। फिर पुलिस उस लड़के से पूछती है तो लड़का बताता है कि इसके अंदर ऐसी गंदी आदतें हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर उसकी किसी भी बात को नहीं मानती है। फिर क्या होता है कि वो पंचायत वगैरह लगती है उस लड़के घर पर, उस लड़की के जो रिलेशन वाले वहाँ जाते हैं, वो फिर ज़बरदस्ती उस लड़के की शादी उस लड़की से करा दी जाती है। इनकी शादी नवंबर 2023 में हुई थी, और फिर शादी के कुछ ही दिनों बाद उस लड़के को रियलिटी का पता चलता है, लेकिन उसने वहाँ पर सिर्फ सुना था, उसने उसके बारे में जाना नहीं था पहले। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उस लड़के ने उसकी असलियत देख ली थी अपनी आंखों से। फिर क्या होता है कि वहाँ पर उस लड़के ने क्या देखा था कि वो लड़की शराब पीती है, सिगरेट वगैरह और धूम्रपान का जो है सेवन करती है, और उल्टी सीधी चीज़ें खाती है, और उसके कुछ रिलेशन भी हैं बाहर लड़कों के साथ। ये सारी चीज़ें उस लड़के को पता चलती है शादी के बाद। तो उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है, संभालने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, और तुम लड़की होकर ये सब ऐसा काम क्यों कर रही हो, ये सब खा रही हो। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, उसे बहुत बुरी लत लगी हुई थी इन सब चीज़ों की। फिर क्या होता है कि वो लड़का बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। तो वो फिर वहाँ पर इतना मैटर खराब होता है कि उन दोनों में झगड़े लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो लड़की फिर उसे इस हद तक गिर जाती है कि उसे मारना शुरू कर देती है। वो लड़का इतना सीधा था कि बेचारा वो सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए और उस लड़की को सुधारने के लिए पिट लेता है वहाँ पर। लेकिन जब कहानी जब हद से ज़्यादा पार पहुंच जाती है तो फिर क्या होता है कि वो लड़की उस लड़के के सामने खुलकर आने लगी, और उसके सामने ही बैठकर वो सारी चीज़ें करने लगी, और उसे धमका धमका कर उससे वो चीज़ें सारी मंगाने लगी कि मुझे शराब चाहिए अभी, और मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे बीड़ी चाहिए, और मुझे चिकन चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे अभी ला के दो, मुझे नहीं पता। अगर वो लड़का नहीं ला कर देता था तो वो उस लड़के के साथ कुछ गलत करने के लिए तैयार हो जाती थी, और बोलती थी कि मैं तुम्हें एक झूठे किसी भी केस में फंसा दूंगी, आरोप में फंसा दूंगी, तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगवा दूंगी मैं, ये है वो है, मतलब ऐसी धमकी देती थी। वो लड़का सीधा था,
वो मजबूरी में आकर डर कर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था। जो मंगाती थी वो सारी चीज़ें ला कर देता था उसे। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई और फिर वो लड़की क्या होती है कि जब शराब पी लेती थी तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती थी और फिर वो उस लड़के पर ही सवार हो जाती थी, उसे मारना पीटना शुरू कर देती थी। इतनी हद तक गिर जाती थी कि वो उसे जान से मारने की साजिश रचने लगी। ड्रिंक करने के बाद कई बार तो उस पर चाकू से हमला किया था, ये बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार। अब क्या होता है कि वो लड़का पुलिस चौकी में ये सारी जानकारी देता है जाकर कि मेरी बीवी मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही है, मुझे इतना परेशान कर रही है और उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो कुछ गलत आदतों में पड़ी हुई है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात का, किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं। वहां पर उससे बोलते हैं कि तुझ पर हम कैसे भरोसा करें, तेरे पास क्या प्रूफ है, क्या पता तू ही उसे परेशान कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें पुलिस वाले जब उससे बोलते हैं तो बेचारा मजबूरी में आकर वो लौट आता है, उसकी तहरीर वहाँ पर नहीं लिखी जाती है। फिर वो ऐसे ही 2-3 बार जाता है पुलिस चौकी में, लेकिन वहाँ पर उसकी नहीं सुनता है कोई भी। और फिर क्या होता है कि पुलिस वाले उससे प्रूफ मांगते हैं, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है और पुलिस वाले वहाँ से उसे फटकार कर भगा देते हैं। बेचारा मजबूरी में आता है। फिर एक दिन प्लानिंग करता है वो कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस लड़की के जो सारे प्रूफ हैं वो मैं अपने पास रख सकूं और किसी को दिखा सकूं समाज को कि मेरे साथ कितना बुरा कर रही लड़की है, क्योंकि उसकी किसी बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था कि लड़की ऐसा कुछ कर रही होगी। और फिर क्या होता है कि एक दिन वो लड़का अपने बेडरूम में एक दिन छुपकर कैमरा लगा देता है। फिर क्योंकि ये सारी घटना उसके साथ अक्सर रोजाना घटती थी, वो लड़की रोजाना शराब पीती थी तो उसके साथ रोजाना उसे परेशान करती थी, मारती थी, पीटती थी। तो ये सारा कुछ सब कुछ जो है रोजाना हो रहा था उसके साथ। इसलिए उसने एक दिन कैमरा लगा दिया था अपने बेडरूम में और कैमरा लगाने के बाद वो खाना पीना खाने के बाद उस लड़की ने उसे दूध दिया, दूध में मिलाकर कुछ नशीला पदार्थ दे दिया और वो लड़का बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद उसे बेड पर लेट जाता है वो। उसी पर लेटने के बाद क्या होता है, जब लड़की को उसे पता चलता है कि वो बेहोश हो गया तो उसके चारों हाथ पैर बांध देती है, वो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती है और अपना जो है खुद शराब वगैरह पीकर नशे में होकर धुत और उसे परेशान करना शुरू कर देती है। और सिगरेट पीती है वहीं बैठकर और जलती हुई सिगरेट से उसके प्राइवेट पार्ट को दागती है वो लड़की और चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश भी करती है। और क्या होता है कि वो कभी कभी उसके सीने पर बैठकर उस लड़के का गला दबाने की कोशिश करती है, उसे मारने की साजिश करती है वो लड़की पूरी तरह से। अब वो लड़का ये सारी चीजें झेल रहा होता है बेचारा, लेकिन जब उसे होश आता है धीरे धीरे तो वो फड़फड़ाना शुरू करता है। लेकिन वो बेचारा उस टाइम पर बंधा हुआ था पूरी तरह से, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वो कुछ नहीं कर सकता, ना ही उसकी आवाज़ निकल सकती थी। अब वो लड़की अपना सब कुछ करने के बाद इतना उसे मतलब प्रताड़ित करने के बाद फिर उसके हाथ पैर खोल देती है। जब वो नशे में, जब वो लड़का होश में आता है तो वो फिर वो चुपके से अपना कैमरा उठाकर पुलिस के पास जाता है, पुलिस को एविडेंस सारे देता है कि देखो ये हो रहा है मेरे साथ। तो पुलिस उसका वहां पर भरोसा कर लेती है, फिर देखती है अपनी आंखों से, तब पुलिस भी चौंक जाती है और फिर वो वीडियो को मीडिया के हवाले सौंप दिया जाता है। फिर वो वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि सब उस वीडियो को देखकर चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि क्या पति पत्नी के रिश्ते में भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्या कभी लड़की या कभी कोई औरत अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है। तो ये रिश्ता जो इतना शर्मसार कर दिया इस लड़की ने बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि वहाँ पर उस लड़के को ट्रीटमेंट के लिए पुलिस वाले वहाँ उसे एडमिट करा देते हैं हॉस्पिटल में और फिर उस लड़की पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जो भी उसने गंदा कृत्य किया है उसके अनुसार उसे जेल में पुलिस डाल देती है। तो ये कहानी यहाँ तक थी, लेकिन उस लड़के का वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है बेचारे का। उसका प्राइवेट पार्ट इस लड़की ने इतना खराब कर दिया था कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार आया था कि उसका प्राइवेट पार्ट इसने बहुत बुरी तरह जलाया था। वो लड़का इतना कुछ दर्द सहा होगा, कैसे सहा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी एडवाइस हो तो कमेंट में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना कि आप कहाँ से देख रहे हो, आखिर आपका नाम क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।